12.2 के डाउट्स करेंगे पहले। फर्स्ट आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कर रहे हैं, बाकी फिर बाद में करेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया। एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल की बेटा एक कोड दी जा रही है, ठीक है, अ कोड ऑफ अ सर्कल। तो मैंने यहां कहीं पे कोड ले ली इतनी सी, ये कोड सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये कोड सेंटर पर मतलब कोई कोड एंगल कैसे सबटेंड करती है, मींस कोड के दोनों किनारों को अलग अलग सेंटर से मिला दें, तो वहां से जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या गिवन है आपको, ओ ए बी। तो गिवन एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। और क्या गिवन है, ओ ए ओ बी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है दोनों, और सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। इस कोड की वजह से सर्कल दो हिस्सों में बट गया, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर। तो फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का भी एरिया फाइंड आउट करना है और मेजर सेगमेंट का भी करना है, ठीक है। अब माइनर सेगमेंट आपकी कैसे है, ये ए नीचे पी लगा लो, ए पी बी, ठीक है, और मेजर हो जाएगी ए क्यू बी। देखिए माइनर सेगमेंट क्या है, ए पी बी, तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले कर चुके हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर देंगे। अब ओ ए पी बी क्या आएगा, सेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90, और साइड्स कितनी है उसकी, रेडियस 10। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा 90/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में फोर्थ में स्पेशली गिवन है, पाई को 3.14 यूज कीजिए, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब पहले एरिया एंगल ओ ए बी निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फाइंड आउट करना है, तो 90/360 पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, देखिए ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो मुझे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 50 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। नाउ फ्रॉम 1 एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, वैसे तो हम आइसोसेलेस बनाते हैं, बाकी साइड ढूंढते हैं, क्योंकि एंगल 60 या ऐसा दिया होता है, यहाँ एक एंगल 90 आ गया, तो हमें पता है ये 90 है तो दोनों इक्वल होंगे, वैसे ही 45 मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेना होता है, हाफ इंटू 10 इंटू 10, लेकिन वो तब ले सकते हो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, अदरवाइज ये एंगल 60 होता तो फिर बेस बनता ए बी और हाइट हम ओ के निकालते, यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि एक 90 डिग्री मुझे पहले ही मिल गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज
90/360 कट किया था 1/4, 1/4 3.14 इंटू 100, और 3 पॉइंट का पॉइंट हटा दो तो 100, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 50। 100 से 100 कट, 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 4 7 सा 28, 78.5। तो आंसर इज 28.5, क्योंकि इसमें से 50 हमने माइनस कर दिया। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर? जब मुझे मेजर निकालना है तो मैं पहले निकालूंगी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी। सर्कल के एरिया में से एपीबी सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। पाई इंटू एरिया ऑफ सर्कल आर स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है 28.5। पाई की वैल्यू क्या थी 3.14 बाय 100 हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे इंटू 100, 28.5। तो 314 में से 28.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आ जाएगा 28.5। वापिस चेक कर लीजिए, 314 बन रहा है, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये माइनर मेजर दोनों निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था 12.2 का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर 7। 12.2 का क्वेश्चन नंबर देखिए, chord of circle a chord of circle। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है बेटा, a chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर। सेम बात है, अब की बार सर्कल का रेडियस क्या दे दिया 12 सेंटीमीटर। कोड फिर भी कोई गिवन है, ये कोड है, ये सेंटर है, सेंटर पर 120 डिग्री बनाती है एंगल, ठीक है। अब एंगल ए ओ बी 120 डिग्री है, तो सेंटर पर एंगल बनाती है 120 डिग्री। सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ओ ए ओ बी 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पर भी यही बोल रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट एंड पाई यूज, ये इसने गिवन है पाई एज 3.14, √3 एज 1.73, ये गिवन है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में जब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहा, 120 डिग्री है, तो बेस और हाइट इनको नहीं ले सकते ओ ए ओ बी को। ओ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम आ जाएगा ओके। नाउ और पी पॉइंट हमने बाहर ले रखा है, पहले फॉर्मूला ही लिख दो, एरिया ऑफ सेगमेंट APB is area of sector OAPB minus area of triangle OAB। सेक्टर OAPB में से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हम माइनस कर देंगे, ठीक है। हमने एरिया माइनस कर दिया। जब आप ये एरिया माइनस करोगे, आप देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट APB, इक्वेशन 1 दे दूं, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, थीटा इज 120 बाय 360 इंटू पाई इज 3.14, आर इज 12 मल्टीप्लाई 12।
ये गिवन है सारा। तो 123 जा 360, 3 4 जा 12, इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार लिख कर रख लो। नाउ एरिया इन ट्रायंगल ओ ए बी, area of triangle OAB is half into AB into OK। AB इस पूरे का बेस बन जाएगा और OK इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है। नाउ AB कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक के पहले निकालेंगे। व्हाट इज AK? यहाँ पर अगर 120 था तो ये 12 और 12 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट पर भी है और ये 90 भी है। अगर ये एंगल 60 है तो ओके बेस बन गया और ए के परपेंडिकुलर। अगर ए के परपेंडिकुलर है तो P बाई 12 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज साइन 60 एंड ओके बाई 12 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कॉस 60। ए के किसके बराबर आएगा? 12 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 और तो AK is 6√3, OK is 6। AK और OK फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है बेटा? जो आपने AK फाइंड आउट किया मुझे AB चाहिए विच इज ट्वाइस ऑफ AK। तो ट्वाइस ऑफ 6√3 वो वापिस वही आ गया आपका 12√3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा? हाफ इंटू 12√3 मल्टीप्लाई 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 6 12, 6 6 36√3। ये आपके पास एरिया आ गया ट्रायंगल का। तो व्हाट वी राइट? एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज, क्या आएगा सेगमेंट APB का? 3.14 मल्टीप्लाई 48 माइनस 36 मल्टीप्लाई 1.73। इजी करना हो तो पहले इसमें से दोनों में से 12 कॉमन ले लीजिए, अंदर रह जाएगा 4। 3.14 मल्टीप्लाई 4 माइनस 36 में गया 3 इंटू 1.73। अब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ट्वेल्व पॉइंट 56, 5.19, 12.16 में से ये माइनस कर दो। 12 मल्टीप्लाई 7.37 और ये आंसर आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो कोई भी मेजर सेगमेंट निकालनी है, कैलकुलेशंस निकालनी है, सॉल्व करके इसको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका डाउट है 9th क्वेश्चन। पहले डाउट ही जरूरी है क्योंकि अगर आपकी क्लास में यही कंप्लीट नहीं करते हो तो आगे का सिलेबस का फायदा नहीं, समझ ही नहीं आएगा। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। A brooch is made with silver wire in form of a circle with diameter 35 millimeter and the wire is also used in making 5 diameters which divide circle into 10 equal sectors। ये कह रहा है कि एक ब्रोच है जो कोट वगैरह पे लगाते हैं, उसको मेड किया है सिल्वर वायर से इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तार ले ली,
इस टाइप से उसको राउंड करके सर्कल बना दिया। जिस सर्कल का डायामीटर, ठीक है, जिस सर्कल का डायामीटर किसके इक्वल दिया हुआ है, 35 मिलीमीटर, तो डायामीटर ऑफ सर्कल 35 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज सेइंग कि इस ब्रोच में वायर को यूज करके, पहले तो एक वायर ऐसे लगा दी, फिर 5 वायर्स ली जो डायामीटर की शेप में लगाई, जो इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रही है। 5 वायर्स, थ्री, 4, ये हमसे डिवाइड नहीं हुआ है, प्रॉपर प्रॉपर करना है। मतलब ऐसे 5 वायर्स ली हुई हैं जो इस सर्कल को बराबर सेक्टर्स में बनाती है। 5 diameters wire is used which divides circle into 10 equal sectors, जिसने सर्कल के 10 बराबर सेक्टर बना दिए। एक तो आपको बताना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर एंड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, कितनी वायर चाहिए और एरिया ऑफ ईच सेक्टर। वायर यूज तो आसान है, डायामीटर 35 मिलीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल 35/2 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसने कहा कि वायर कितनी लगी है, तो पहले आप लिखोगे वायर यूज्ड इन सर्कल इन बाउंड्री ऑफ सर्कल, कितनी वायर यूज हुई सरकमफ्रेंस के बराबर, इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। सरकमफ्रेंस है 2πr, 2 into pi is 22/7 and r is 35/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 110 मिलीमीटर तो ये हो गई। और अभी वायर यूज्ड इन डिजाइन कितनी यूज हुई, एक डायमीटर की वायर लगाई, ऐसी 5 वायर लग रही हैं। 5 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना था 35, तो 5 वायर यूज करी, 175 मिलीमीटर। टोटल वायर यूज्ड इन ब्रोच 285 मिलीमीटर। फिर इसने पूछा फाइंड एरिया ऑफ वन सेक्टर ऑफ ब्रोच, तो एरिया ऑफ, एरिया निकालने से पहले टोटल एंगल एट सेंटर इज 360 डिग्री, नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर्स 10, therefore each angle of sector at center 360 divided by 10, 36 डिग्री। तो सेंटर पर एंगल कितना है सेक्टर का, 36 डिग्री। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, ईच सेक्टर ही पूछा है, अलग अलग नहीं, ऑफ ब्रोच 36/360 θ/360 into pi into r square,
नोच का कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर बाई 2। रेडियस लेते हो ना थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस ऑफ 35 नहीं है, वो डायामीटर था। लेकिन वायर तो हमने पूरी पूरी डायमीटर की 5 ली थी, या 10 रेडियस जोड़ो या 5 डायमीटर, वो एक ही बात थी। अब इसको सॉल्व कर लो। ये रह गया आपके पास नीचे 4 और 11 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व करके आंसर लिख लो। ये आ जाएगा बाय 4, इतने मिलीमीटर स्क्वायर। आपके पास 9th क्वेश्चन के दोनों आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 कल करवा चुकी हूँ और वो कल की वीडियो में रिकॉर्डेड है। जिसका क्वेश्चन 10 प्रॉब्लम है वो वहां से रिकॉर्डेड लेक्चर देखे और उसको दोबारा से समझे। सॉल्यूशन भी भेजा हुआ है और आपको रिकॉर्ड भी भेजा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, टिक द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर of angle P in degrees of a circle, in degrees of a circle with radius capital R is। चार ऑप्शन दिया है लेकिन आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एंगल P दिया हुआ है तो P बाई 360 मल्टीप्लाई रेडियस दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर तो चार ऑप्शन गिवन है, आपको सेलेक्ट करने हैं। देखो P बाई 182 पाई आर, सेकेंड ऑप्शन है P बाय 180 पाई आर स्क्वायर, थर्ड है P बाय 360 2 पाई आर, और फोर्थ है P बाय 720 2 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। तो आपको ये चीज़ की पहचान पहले होनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें स्पेशली बताया था, फिर भी ये चीज़ रिमेंबर रखेंगे बेटा। देखो 2 पाई आर वाला तो रेडियस एरिया है ही नहीं, तो ये भी रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्टेड। पाई आर स्क्वायर वाला था बट फॉर्मूला था पाई बाई 360 थीटा बाई 360, यहाँ 180 है तो ये भी रिजेक्टेड। ये आंसर है। कैसे? P बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर को ध्यान से देखो तो 2 से कट कर दो तो ये बन गया P बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो D इज द करेक्ट आंसर, चार ऑप्शन में से जो लास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 12.2 हो गई। अब इसके क्वेश्चन और टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, चीजें यही है जो आप पढ़ चुके हो, यही है ये सारा चैप्टर। सेक्टर्स फॉर्मूला यही रहेगा, सेगमेंट का एरिया निकालना हमें आ चुका है, काम तो यही करना है, बस एग्जांपल्स अलग अलग तरीके के आएंगे, हमें उनको सॉल्व करना है। देखिए एग्जाम्पल 4 है एनसीईआरटी का आपका 12.3 एक्सरसाइज का। In figure, two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn. एक स्क्वायर लॉन है, था तो स्क्वायर, लेकिन हमने इसके दोनों तरफ सेमी सर्कुलर फूलों की क्यारियां बना दी, फ्लावर बेड्स। ठीक है, और इसका नेम हो गया, स्क्वायर था हमारा ABCD।
यहाँ एक पॉइंट ले लेंगे तो ये गिवन है सारा फिगर। ये कह रहा है स्क्वायर टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स have been shown on two sides of ABCD square lawn. Each side of square की आपको साइड दे दी जा रही है and that is equal to 56 centimeter. Each side of square is 56 meter है sorry 56 meter. Each center of each circular flower bed is the point of intersection of the diagonal of the sphere lawn. Find the sum of the area of the lawn and the flower beds. लॉन और फ्लावर बेड्स के एरिया का सम निकालना है। ये फ्लावर बेड दिए हुए तो ये कह रहा है एरिया फाइंड आउट करो, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन है दो डायगोनल्स की, ये इस लॉन का भी सेंटर बन रहा है और ये इस लॉन का भी सेंटर, मतलब ये इसके सर्कल का एक पार्ट है। ये तो हमने ड्रॉ ऐसे कर दिया है, मीन्स वो ऐसे होंगे कुछ कि ये इस टाइप से सर्कल जा रहा होगा। मैं इसकी शेप थोड़ी सुधार दूँ, ये इस टाइप से है, मे भी आपका सर्कल जा रहा हो ये उसका सेंटर है। सिमिलरली इधर से भी सर्कल जा रहा हो तो उसका सेंटर हो। तो आपको स्क्वायर लॉन तो सर्कुलर बेड्स दिए हुए हैं साइड पर, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले एरिया निकाल लें लॉन का, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन। स्क्वायर है तो क्या होता है साइड स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 56 मीटर स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर का एरिया हो गया। नाउ OA और OB मुझे नहीं पता है कि मैं इसका टोटल निकाल लूँ। लेट दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, कोई रेडियस तो मानना पड़ेगा। OA OB को x ले लिया, तो अगर OA x है, OB भी आपका x है और AB कितना है 56, ये भी आपको गिवन है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा, ये 90 डिग्री होगा। पहले ये बताइए ये 90 डिग्री क्यों होगा बेटा? जब ये डायगोनल्स बिल्कुल इंटरसेक्ट करके इसने चार इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, सेंटर का 360 90 90 में बढ़ चुका है। और वैसे भी अगर आप स्क्वायर के हिसाब देखो, ये 90 है, डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये 45 ये 45 तो ये 90, सिमिलरली 45 45 90, तो सेंटर पे 90 ही आएगा। तो अगर ये 90 है तो इन ट्रायंगल ओ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज 56 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 2, 56 मल्टीप्लाई 56 डिवाइडेड बाय 2, जो कि एक कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर विल बिकम 28 मल्टीप्लाई 56, और इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि रेडियस का स्क्वायर ही आपने करना होता है सेक्टर के लिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर OAB कितना आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर OAB, सेक्टर का एरिया थीटा इज 90 बाय 360 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर, रेडियस का काम कौन कर रहा है x, तो x का स्क्वायर मतलब 28 मल्टीप्लाई 56, 90 4 जा 4 7 जा 28 28 पूरा ही कट गया, रह गया 22 मल्टीप्लाई 56, 22 मल्टीप्लाई 56, ये आ गया आपके पास
अब 22 मल्टीप्लाई 56, ये आपके पास किसका एरिया आया? सेक्टर का। ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया बता सकते हैं, जितना पूरा स्क्वायर का एरिया था उसका 1/4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना आ गया? 1/4 ऑफ 56 मल्टीप्लाई 56, पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4। तो 14 मल्टीप्लाई 56 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ओ ए बी का आ गया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ फ्लावर बेड? क्योंकि मुझे वो लेना ही है फ्लावर बेड का एरिया। तभी आप एक फ्लावर बेड का निकालेंगे, फिर दूसरे फ्लावर बेड का निकालेंगे, तभी आपके पास क्या आएगा टर्म? फ्लावर बेड का एरिया कितना होगा? जो आपका बुक क्या है एनसीईआरटी की, उसमें मिस्टेक की हुई है, सारे मल्टीप्लाई में वो गलत है। फ्लावर बेड का एरिया सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा। तो व्हाट वी विल राइट? एरिया ऑफ फ्लावर बेड is area of sector OAB minus area of triangle OAB। एरिया ऑफ सेक्टर OAB आपने क्या निकाला था? 22 मल्टीप्लाई 56, और OAB का निकाला है 14 मल्टीप्लाई 56। 22 मल्टीप्लाई 56 माइनस 14 मल्टीप्लाई 56, 56 कॉमन, 22 माइनस 14, 56 मल्टीप्लाई 8, ये आपके पास किसका एरिया आ गया? एक फ्लावर बेड का। कैसे फाइंड आउट किया हमने? 8 6 48, 448 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ अदर फ्लावर बेड? सेम 448 मीटर स्क्वायर। आप सिमिलरली भी लगा सकते हैं। दोनों फ्लावर बेड्स का एरिया प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर मिला दूं तो व्हाट इज टोटल एरिया? टोटल एरिया ऑफ लॉन, जो कि स्क्वायर शेप प्लस फ्लावर बेड टोटल मिलाया था। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स, दोनों का एरिया। स्क्वायर का एरिया कितना था? 56 मल्टीप्लाई 56 प्लस 448 प्लस 448। इस पर सारे को सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपके पास 3136 प्लस 448 प्लस 448। 4032 मीटर स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आप सबको ऐड कर लेंगे, एरिया ऑफ पूरे लॉन का आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको